बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हम आज बना रहे हैं देसी मुर्गे की यखनी, जिसके लिए मैंने देसी घी लिया है 3 से 4 चम्मच, वो मैंने गरम कर लिया है। उसमें हम प्याज डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। मोटे पीस में मैंने प्याज काट लिया है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज फ्राई होने के बाद आधा किलो मैंने देसी मुर्गा लिया है, वो डालेंगे। इसको प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। जब कलर चेंज हो जाए गोश्त का, फिर हम इसमें अपने मसाले डाल के पानी ऐड करेंगे। हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इसमें हम जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, 3-4 लौंग, किनौर क्यूब, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कलवंजी का, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जीरे का, 1 टीस्पून हम नमक का डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम हल्दी का डालेंगे, 10 से 12 हम साबुत मिर्चें ब्लैक डालेंगे और लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे। और हम इन मसालों को 1 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा किलो देसी मुर्गे के लिए तकरीबन पौना कुकर आपका पानी का होना चाहिए, क्योंकि देसी मुर्गा ज़रा सख्त होता है और वो गलने में टाइम लेता है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। जी, हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना कुकर खोलते हैं और चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है। हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है। गोश्त ने हड्डी नहीं, हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है। और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी बनकर तैयार है। इस पे आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी वाइट पेपर जो है वो डालकर खाएं, पिएं इसको। और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।